नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिप्टो अब तक। दोस्तों, कॉइन डीसीएक्स को लेकर अभी यहाँ पर काफी बड़ी खबर मार्केट में निकलती हुई नजर आई है कि ऑलमोस्ट 300 करोड़ के आसपास और 44 मिलियंस ऑफ डॉलर्स के आसपास का हैक देखने को मिला है। अब आखिरकार वो हैक क्या है। इनफैक्ट बहुत से पेयर्स पे मेंटेनेंस लगा दी गई है, बहुत से पेयर्स की होल्डिंग्स हट चुकी है, वेब3 वॉलेट नहीं दिख रहा है, विड्रॉल में प्रॉब्लम आ रही है। क्या सारी एक चीजें हैं और क्या कॉइन डीसीएक्स यहाँ पर वजीरेक्स 2.0 बनने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना अगर आप कॉइन डीसीएक्स के यूजर हैं, अगर आपका थोड़ा सा भी फंड कॉइन डीसीएक्स में पड़ा हुआ है। जैसे मैंने ट्वीट किया वैसे कुछ मिनट के बाद सुमित गुप्ता, हु इज द फाउंडर ऑफ कॉइन डीसीएक्स, उन्होंने मुझे यहाँ पर एक मैसेज भी भेजा है जो कि आप सब भी देख सकते हैं मेरे ट्विटर हैंडल पे। सो मेरे ट्विटर हैंडल को फॉलो कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है, तो कॉइन डीसीएक्स ड्रेन्ड 44.2 मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑलमोस्ट 17 घंटे पहले। गाइज, ये अपडेट कहां से और कैसे देखने को मिली है, तो ये अपडेट जो देखने को मिली है वो मिली है अकॉर्डिंग टू ज़ैच एक्सबीटी। अब इनका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मैं लेकर चलती हूँ आपको इनके टेलीग्राम ग्रुप पे, जो कि इन्वेस्टिगेशंस बाय ज़ैच एक्सबीटी के नाम से है। अब यहाँ पर आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, फुल चार्ट्स के साथ इन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है कि ऑलमोस्ट इस सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से, दैट इज कॉइन डीसीएक्स से 44.2 मिलियंस ऑफ डॉलर्स ड्रेन्ड होते हुए नजर आए हैं ऑलमोस्ट 17 घंटे पहले। द अटैकर एड्रेस वाज फंडेड विद 1 इथेरियम फ्रॉम टोर्नाडो कैश। इसके लिए ज़ैच एक्सबीटी वालों ने यहाँ पर एक थेफ्ट एड्रेस भी दे रखा है, जिसको जब हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पर फुल इंफॉर्मेशन भी देखने को मिलेगी। देखो, solscan.io यहाँ पर ओपन हो रहा है, आप सबके सामने मैं यहाँ पर सारी चीजें ओपन कर रही हूँ। सो सब कुछ यहाँ पर वेरीफाइड और प्रूफ के साथ मैं आपको शो करने वाली हूँ गाइस। ओवरव्यू देखो, टोकन बैलेंस का देखो, 4 घंटे पहले, 11 घंटे पहले, 15 घंटे पहले, 16 घंटे पहले कुछ जो ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रांसफर्स हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, जो टोकन मेंटेनेंस नोटिस इन्होंने दिया है आज की डेट में ही 19 तारीख को। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ टोकन्स को, कुछ ट्रेडिंग पेयर्स को इन्होंने अंडर मेंटेनेंस रख दिया है आज शाम को 5 बजे से। टोकन के नेम्स देख लो, क्योंकि सारे टोकन, सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो कहीं ना कहीं वैलिड है, वेरीफाइड प्रोजेक्ट्स और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। सो जिलिका इज ऑन नंबर 1, देन मेटल डाउ, उसके बाद गाइस क्वांटम, एनएफ प्रॉम्प्ट, उसके बाद बुक ऑफ मीम, बॉम टोकन जो कि मीम टोकन के बाद ही यहाँ पर माना जाता है, ओएसिस नेटवर्क, टेस्ट, सिस कॉइन, डीवाईडीएक्स, ऑर्डिनल्स, डायमेंशन, सिया कॉइन जैसा कॉइन भी गाइस, इनफैक्ट टेरा ल्यूना, पेपे, होल्ड कॉइन, एक्सी एंड इन्फिनिटी, ये सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके कुछ पेयर्स यूएसडीटी, इथेरियम, बीटीसी के पेयर्स में यहाँ पर ऑलमोस्ट मेंटेनेंस के अंडर रख दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात कि जितने भी यहाँ पर पेयर्स थे, उनके जो भी ऑर्डर्स थे, सारों को यहाँ पर डिसेबल कर दिया गया है। जो भी स्पॉट ओपन ट्रेडिंग पेयर्स थे उन्हें यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया गया है। इन्होंने कहा है, देखो अभी कोई भी डेट भी नहीं दी है कि इतने तारीख से इतने तारीख तक मेंटेनेंस होगी। इस तरीके का ये जो सीन हुआ है ना गाइस, ये डीलिस्टिंग वाला सीन हुआ है। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स बड़े प्रोजेक्ट्स में गिने जाते हैं, तो इन्हें क्यों मेंटेनेंस में रखा गया। इनफैक्ट वेब3 वॉलेट से लेकर जितने भी वॉलेट्स है उनमें आपके जो फंड्स है वो स्टक ही देखने को मिलेंगे। तो सुमित गुप्ता जी ने यहाँ पर रीट्वीट किया एंड बोला है कि भाई हमने ऑलरेडी इसे पोस्ट कर दिया है। अब क्या पोस्ट किया है, तो यहाँ पर देखिए पोस्ट हुआ है ऑलमोस्ट 17 घंटों के बाद, बिकॉज ये जो सारा कार्यक्रम हुआ है हैक वाला, इतने बड़े फंड्स की ट्रांसफर वगैरह, ये सारी चीजें ये 17 घंटे पहले हुआ है। लेकिन जो अपडेट दी है, इतने सारे जब ट्विटर पे ट्वीट्स जा रहे थे उसके बाद ही सुमित गुप्ता ने ये अपडेट दी है। देखो, मैं लास्ट में बोलूंगी, उससे पहले मैं अभी बोल देती हूँ, अगर आपका फंड कॉइन डीसीएक्स में पड़ा है और ये सारी चीजें जो भी फिलहाल कॉइन डीसीएक्स में हो रही है, आई ओनली सजेस्ट यू कि आप अपने फंड्स को किसी बेटर एक्सचेंज में, वेरेदर वो डिसेंट्रलाइज्ड हो या फिर सेंट्रलाइज्ड हो, वहां पर ट्रांसफर कर लीजिए। बिकॉज कॉइन डीसीएक्स अब किसी भी एंगल से यहाँ पर सेफ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर सुमित गुप्ता ने रिप्लाई किया कि हम यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करते हैं, चीजें हाईलाइट करना चाहते हैं कि किसी भी कस्टमर का जो फंड है वो इस फंड के कारण इम्पैक्ट नहीं हुआ है। आपके सारे एसेट्स कंप्लीटली सेफ हैं और प्रोटेक्टेड है इन आर सिक्योर कोल्ड वॉलेट इंफ्रास्ट्रक्चर। ध्यान रखिएगा, इनका सिक्योर कोल्ड वॉलेट इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके सारे एसेट्स सेफ पड़े हुए हैं, सारे क्रिप्टो करेंसी सेफ पड़े हुए हैं, ये सुमित गुप्ता का कहना है। उसके बाद ऑल ट्रेडिंग पेयर्स और जो आईएनआर विड्रॉल्स है वो अभी भी ऑपरेशनल है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक बार जाओ और यहाँ पर अपना ट्रांजेक्शन करके देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिकॉज वेब3
वॉलेट्स यहाँ पर ऑलरेडी बंद पड़े हुए हैं। चलो इसके बारे में मैं एक बार आपको बता देती हूँ। पर आप लोग देखेंगे क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 11 घंटे पहले ही एक यूजर है जिसने ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट करी बॉन्कॉइन में, और जैसे उसने इन्वेस्ट किया उसके जस्ट कुछ समय के बाद उसने देखा कि उसका जो अमाउंट है वो 11,000 शो हो रहा है। भाई अगर 40,000 रुपए हमने लगाए तो हमें 11,000 रुपए क्यों शो हो रहे हैं? वो तो भाई अब सुमित गुप्ता के ऊपर है कि वो क्या कर रहे हैं। सो इस तरीके की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम एक यूजर ने यहाँ पर बताई। सेकंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वेब3 जो है वो अभी अंडर मेंटेनेंस देखने को मिल रहा है। तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट वेब3 वॉलेट्स में आपने कर रखी है वो सारे के सारे अभी यहाँ पर स्टक पड़े हैं। अब एक और पॉइंट इन्होंने यहाँ पर बताया है। पहले तो सुमित गुप्ता ने बता दिया कि भाई ये हैक नहीं है, ये कुछ ऐसी साइबर सिक्योरिटी है, कुछ इस तरीके की, मतलब जो भी चीजें हम इसे रिकवर कर लेंगे। चलो रिकवर कर लेंगे, हम मानते हैं, लेकिन अगर ये रिकवर नहीं करेंगे तब भी इन्होंने कहा है कि जो भी यहाँ पर लॉसेस होंगे लोगों को, जो भी उनका फंड यहाँ पर हैक हुआ है, उन सब की भरपाई हम करेंगे फ्रॉम आवर ट्रेजरी रिजर्व, जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, जैसा इन्होंने बताया, जैसा इन्होंने अपनी इस वीडियो में बोला, जो वीडियो इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड करी। स्टार्टिंग में भी बोला, अभी भी बोल रही हूँ, मुझे पता है कि भाई अभी आपका लॉस हो रहा होगा बिकॉज अभी मार्केट पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई है, बट हाँ जितना भी रिकवर हुआ है आई होप कि आप अपने फंड्स को ट्रांसफर कर लोगे किसी अनदर एक्सचेंज में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इतना ही बोलूंगी कि अगर हो पाए तो जल्दी से जाकर अपने पैसों को ट्रांसफर कर लो CoinDCX से, जल्दी से जल्दी फंड्स को सिक्योर कर लो बिकॉज यही आपके लिए बेस्ट रहेगा। एंड विड्रॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जस्ट कॉमेंट। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।